मशरक़ वस्ता मुत्तहद हो रहा है। अमरीका का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। ट्रंप की पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत को मुबारकबादें। कहा कि तीनों ममालिक आखिरकार ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल हो चुके हैं। दिफाई मुआहदे से खित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान ताउन भी बढ़ेगा। मुआहदा खित्ते में बाहमी दिफाई ताउन की जानिब अहम कदम है। दस्तखत देखकर खुशी हो रही है। तीनों ममालिक दिफा के लिए एक दूसरे का ज़्यादा मौसर अंदाज में साथ दे सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मक्का दिफाई मुआहदे की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। अमरीकी सदर की जुर्रतमंदाना क़यादत की तारीफ। कहा कि सदर ट्रंप की क़यादत के बायस जनूबी एशिया और करोड़ों जिंदगियां एटमी तबाही से बच गए। ब्रादर ममालिक सऊदीया और तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान अपना पूरे खित्ते के दिफा के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। पायदार अमन हमारे अवाम के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए नागुज़ीर है। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज का दूसरा रोज़। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने, अहम शाहराहें और रास्ते बंद। लाहौर में वज़ीर आला हाउस जाने वाला रास्ता बंद। कराची और पेशावर में गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र ने कहा है कि हुकूमती वज़रा के प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं हो रहे, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाकर अवाम पर जुल्म किया जाता है। हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमतों में कमी करे। महंगाई का बोझ आम आदमी के कांधों से हटाना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। आज ख़वातीन की बड़ी तादाद भी धरने में शिरकत करेगी। कौमी असेंबली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब। एजेंडा जारी। अहम कानून साजी समेत मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आएंगे। इस्लामाबाद में पानी की किल्लत का मामला तवज्जो दिलाओ नोटिस के जरिए उठाया जाएगा। ऐवान में इंश्योरेंस, कॉपीराइट, एयर सेफ्टी, गवादर पोर्ट और पोर्ट कासिम अथॉरिटी से मुतालिक कायमा कमेटीज़ की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। ओगरा, ट्रैवल एजेंसीज और मोशन पिक्चर्स तरमीमी बिल मंजूरी के लिए ज़ेर गौर आएंगे। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ारत दाखिला के इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने, बाहमी राबते मजबूत करने और जदीद तकाज़ों से हम आहंग इस्लाहात नाफिज करने के प्लान पर पेशरफ्त का जायज़ा। बाहमी राबते, ताउन और कोऑर्डिनेशन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तमाम इदारों के सरबराहान डाटा सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी से मुताल्लिक मौसर और जामे इक़दामात यकीनी बनाएँ। काहिरा में अमरीकी सदर के एलची जैरेड कुशनर की हमास के वफ्द से मुलाकात। गजा की सूरत हाल और इसराइली हमलों पर गुफ्तगू की गई। अरब मीडिया के मुताबिक जैरेड कुशनर से मुलाकात में हमास ने गजा मकीनों की बेदखली का मामला उठाया। जैरेड कुशनर की गजा के मकीनों की बेदखली का इसराइली मनसूबा मुसरत करने की यकीन दहानी। हमास को इसराइली इंतखाबात के नताइज पर इन्हिसार न करने का मशवरा। कहा कि हमास को गैर मुसल्लह होने के बाद सियासी अमल में शिरकत की मुकम्मल आज़ादी होगी। अमरीकी रियासत इंडियानापोलिस में खालिस्तान रेफरेंडम। हज़ारों सिख वोटिंग के लिए तैयार। खालिस्तान रेफरेंडम सिख फॉर जस्टिस की आलमी मुहिम का हिस्सा। खालिस्तान रेफरेंडम की क़यादत गुरपतवंत सिंह पन्नू कर रहे हैं। हज़ारों सिख भारत से अलग वतन के लिए वोट कास्ट करेंगे। भारत की मुखालिफत के बावजूद अमरीकी हुकूमत ने रेफरेंडम की इजाज़त दे दी। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म का शेख हसीना की हवालगी तक भारत जाने से इनकार। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि भारत मुजरिमा शेख हसीना और मफरूर मुलजिमान की हवालगी के अमल को तेज़ करे। वज़ीर आज़म तारिक रहमान के भारत के मुमकिन दौरे से कबल नई दिल्ली को मौजूद माहौल भी पैदा करना होगा। बांग्लादेशी अदालत शेख हसीना को इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुजरिम करार देकर सज़ाए मौत सुना चुकी, जबकि ढाका मुसलसल उनकी हवालगी का मुतालबा कर रहा है। यूनान के जजीरे सलामिना में आग ने तबाही मचा दी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 अफराद की लाशें बरामद। तेज़ हवाओं ने फायर फाइटर्स को मुश्किलात में डाल दिया। 500 अफराद को मुतासरा इलाकों से बहिफाजत निकाल लिया गया। हुक्काम ने शहरियों और सयाहों को फौरी इनखला के लिए तैयार रहने की हिदायत जारी कर दी। इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट कौमी टीम के लीड्स में डेरे। पाकिस्तानी स्क्वाड आज हेडिंग्ले लीड्स ग्राउंड में ट्रेनिंग करेगा। पाकिस्तान ने दौरे इंग्लैंड का फातिहाना आगाज़ करते हुए बेकनहम में सिलेक्ट 11 के खिलाफ मैच 7 विकेटों से जीता। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट बुध से शुरू होगा।
हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज वेल्स के खिलाफ खेलेगा। एम्स्टर्विन में मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 पर होगा। ग्रुप डी में शामिल ग्रीन शर्ट्स को पहले मैच में इंग्लैंड के हाथों 4-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिटायरमेंट का इशारा, कहा कि रवां सीज़न बतौर फुटबॉलर उनका आखिरी सीज़न हो सकता है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 41 साल रोनाल्डो ने शादी के बाद एक इंटरव्यू में कहा कि शायद ये फुटबॉल में उनका आखिरी साल हो, ताहम वो खेल को शानदार मीरास पर छोड़कर अलविदा करना चाहते हैं। रोनाल्डो गुज़श्ता 4 बरस से सऊदी क्लब अल नसर का हिस्सा हैं और मेंस इंटरनेशनल फुटबॉल में सब इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियन आर्सेनल ने मैनचेस्टर सिटी को 3-0 से हराकर 18वीं बार कम्युनिटी शील्ड का टाइटल जीत लिया। दोस्ताना फुटबॉल मैच में बार्सिलोना की बेसल के खिलाफ 5-2 से कामयाबी। लामिन यमाल ने भी गोल को स्कोर किया। रियल मैड्रिड की शाल्के के खिलाफ 3-0 से फतह। क्लिन एम्बापे ने भी एक मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। टॉप सीड बेलारूस की आरियाना साबालेंका और अमेरिका की कोको गॉफ ने सिनसिनाटी मास्टर्स टेनिस में पहली रुकावट अबूर कर ली। साबालेंका ने पहले राउंड में तालिया गिब्सन को मात दी। गॉफ ने सेमिसोनोवा को ज़ेर किया। रूस के आंद्रे और कनाडा के फेलिक्स ओग्रा ने मेन सिंगल्स के दूसरे राउंड में कदम रख लिए। 8 सीड बेन शिल्टन का सफ़र पहले राउंड में ख़त्म हो चुका। और 30 साल तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली माजी की मारूफ अदाकारा शबनम 80 बरस की हो गईं। उनकी जानदार अदाकारी और मुकालमों की अदायगी का मुनफरिद अंदाज शायकीन के दिलों पर आज भी नक्श है। शबनम ने अपनी उम्दा कारकर्दगी की बुनियाद पर 13 अवार्ड्स हासिल किए। यादगार फिल्मों में आईना, बंदिश, शमा और परवाना, दर्शन और अनलीब शामिल हैं। गज़ा में क़याम अमन की कोशिशों को एक और धचका। इसराइल ने गज़ा अमन मंसूबा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और मिस्र समेत 8 मुस्लिम ममालिक की इसराइली मौक़िफ़ की शदीद मज़म्मत। मुश्तरका बयान में कहा कि इसराइल का इनकार अमन मंसूबे पर अमल दरामद को ख़तरे में डाल रहा है। इसराइली मौक़िफ़ से गज़ा और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में अमन की कोशिशें मुतासिर हो रही हैं। हमारी फ़ौज को गज़ा में हर रात 30 से 40 अफराद को हलाक करना चाहिए। इसराइली कौमी सलामती मुशीर ने इश्तियाल अंगेज़ बयान में कहा है कि इसराइली फ़ौज को ये कार्रवाई सिर्फ ख़तरे का सबब बनने वालों तक महदूद नहीं रखनी चाहिए। गज़ा में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ज़िंदा रहने के काबिल नहीं। इन लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहिए, वो इंसान ही नहीं हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।